ठीक है, पहला चीज़ व्हाट इज़ क्लोजर। क्लोजर क्या होता है? तो क्लोजर बेसिकली अगर हम लोग गूगल मारे डेफिनेशन व्हाट इज़ क्लोजर, ठीक है, तो a closure is a combination of function bundled together with a reference to its surrounding state, lexical environment, ठीक है। In other words, a closure gives a function access to its outer scope. In JavaScript, closure are created every time a function is created, ठीक है। ये वाला एग्जांपल भी दिया उसने, एग्जांपल हम छाप लेते हैं, यहाँ पे डाला। अब इसमें तुमको दिखेगा कि एक नेम करके बनाया, इसको मैं लेट कर देता हूँ, नेम करके बनाया, और यहाँ पे नेम को अंदर की तरफ एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, जो हो रहा है एक्सेस, तो यही होता है क्लोजर। क्लोजर का मतलब है कि बाहर का जो स्टेट है वो अंदर हो जाएगा। काफ़ी सेंस बनाता है। अगर मेरा एक पास एक बहुत बड़ा घर है, ठीक है, और घर में मैंने कुछ सामान रखा है, और घर के अंदर मैंने एक छोटा घर बनाया, तो छोटे घर को बड़े घर का सामान का एक्सेस है, राइट। जैसे अगर इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे भी कोई वेरिएबल बनाता, मैं एट नेम, नहीं नेम नहीं रखते, इसका नाम कुछ अलग रखते हैं, ठीक है, और अगर मैं इसको कंसोल करूँ तो इसको भी एक्सेस होगा ही का, ठीक है। चाइल्ड को हमेशा पेरेंट का एक्सेस होता है, ऐसा कुछ, तो ये हो गया क्लोजर। अब कॉल बैक क्या होता है, वापस डेफिनेशन चलते हैं। कॉल स्टैक से उठने के बाद भी कभी भी वो उसका रेफरेंस याद रखता है क्लोजर। चाइल्ड जाएगा ना, कॉल स्टैक से निकलेगा तो पेरेंट तो नहीं जाएगा, पेरेंट तो हमेशा पेरेंट तो उस रहेगा ही ना तेरा। नहीं, जब मतलब जैसे समझ ये फंक्शन का ऑफलाइन आ गया आगे, जैसे समझ ये फंक्शन का स्कोप खत्म हो गया, ये फंक्शन कॉल हो गया, खत्म हो गया, तो इसने अपने सारे वेरिएबल को गार्बेज कलेक्ट कर दिया। इसके पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, एक्स वाई जेड तो उसके पेरेंट का वेरिएबल है, तो एक्स वाई जेड को निकालेगा ही नहीं, मतलब एक्स वाई जेड तो उसके नीचे भी एक्सेसिबल है, इसके नीचे भी, इसके बाहर भी एक्सेसिबल है, इंडियन के बाहर भी एक्सेसिबल है, इन सब के लिए ग्लोबल स्कोप। जैसे फॉर एग्जांपल जो लेट नेम है, और वो डिस्प्ले नेम खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी लेट नेम रहेगा, पर जैसे इनिट खत्म हो जाएगा, वेरिएबल डिफाइन किया हुआ और ऊपर वो एक्सेस करे तो क्या होगा, अंदर डिस्प्ले नेम में फंक्शन वेरिएबल पॉसिबल ही नहीं है ना, स्कोप ही नहीं है ना उसके अंदर। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ, लेट लेट्स से एज इक्वल टू 10, ऊपर एक्सेस और मैं यहाँ पे एक्सेस करने को स्कोप ही नहीं पड़ जाएगा। लेट्स से इसको मैं वायर कर दूँ तो देखिए क्या होगा, वैर भी पड़ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट एग्जिस्ट नहीं वैर है। भी फंक्शनल स्कोप है। मैं बता रहा हूँ, जैसे होस्टिंग के लिए भी अगर तेरे को डाउट आता है कि होस्टिंग तो ऊपर भेजता है तो होस्टिंग, ठीक है, समझा। अगर हम कॉल बैक करते हैं, ठीक है, व्हाट इज कॉल बैक। कॉल बैक देखते हैं, अ कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है, कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन, तो मतलब कोई भी कॉल बैक हमेशा एक फंक्शन ही रहने वाला, राइट। तो जैसे मैं F1 करके बना दूँ, ठीक है, तो ये एक कॉल बैक हो सकता है। अपन देखते हैं आगे डेफिनेशन क्या है। कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होती है, पैरामीटर्स। तो समझिए मेरे पास एक फंक्शन है जो दो पैरामीटर लेता है, नेम, एज और समथिंग, ठीक है। अब मुझे नहीं पता समथिंग क्या है, और जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो मैंने उसको नेम दिया पीयूष, एज दिया लेट्स से 12, और मैंने समथिंग की जगह पे एक फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। अब इधर से यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ fn2 नाम का, या फिर gn लेट्स से, ठीक है, और जो gn कंसोल है कंसोल वाला बस। अब मैं ये gn को कुछ पैरामीटर चाहिए, आएंगे उस पर। अभी ये डेफिनेशन वाइज अ कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन, तो हमारे केस में gn को ध्यान से देखें हम लोग, तो gn इज अ फंक्शन, fn इज अ फंक्शन दैट पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो fn कहीं पास हो रहा है क्या, आर्ग्यूमेंट में नहीं हो रहा है, gn कहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है, देख fn के अंदर gn पास हो रहा है, राइट, कॉल नहीं हो रहा, पास हो रहा है, पास हो रहा है, कॉल नहीं हुआ है तक, समथिंग इधर यूज भी नहीं हुआ है, उसका नाम वहाँ समथिंग है, ठीक है। ये gn का नाम अब समथिंग हो चुका है। जैसे यहाँ पे पीयूष का नाम अब नेम हो गया, 12 का नाम एज हो गया, तो ये फंक्शन का नाम है समथिंग हो गया। अगर मैं समथिंग को यहाँ कॉल कर दूँ, इसका मतलब है जीएन कॉल, तो gn कॉल हो रहा है, यहाँ पे gn बराबर। आगे बढ़ते हैं, which is then invoked inside the outer function to complete some kind of routine or action।
ये सेम चीज़ यही है राइट। ये कॉल किसने किया, देखिए इसमें पॉइंट इसकी विच इज देन इन्वोक्ड इनसाइड द आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन क्या था, एफ एन, इन्वोक किसने किया, एफ एन ने किया, पर नाम चेंज हो चुका है, ठीक है, बस यही एक डिफरेंस है, नाम चेंज हो चुका है। मैं इसको जीएन भी कर सकता हूँ, पर सिंप्लिसिटी हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए समथिंग रखते हैं, सिंप्लिसिटी देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टू कंप्लीट। द कंज्यूमर ऑफ अ कॉलबैक एपीआई रिटर्न्स अ फंक्शन दैट इज पास इनटू, अभी काफ़ी थियोरेटिकल डेफिनेशन पे जा रहा है, अब हमको इतना नहीं करना, हमको ये चीज़ समझ गई। एफ एन एक फंक्शन है, जी एन एक फंक्शन है, मैं जी एन को एफ एन के अंदर पास कर दूँ, बन गया callback। अगर वहाँ समथिंग में कॉल बैक बना देते, एरो बना के यहाँ पे नहीं बना सकता, कॉल बैक बना के डिक्लेरेशन में फंक्शन नहीं फोकस कर सकते हैं। ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ लेट्स सी क्या होता है वो भी है। उसको पैरामीटर दे ये तेरा डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के स्टेप पे तू फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकता, फंक्शन डिक्लेयर ही हो रहा है ना तरह से। पर डिक्लेरेशन नहीं है ना ये इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन तो तेरा ये हुआ, ये भी डिक्लेरेशन एफ का डिक्लेरेशन, तो समथिंग का डिक्लेरेशन इसमें नहीं हुआ, पर ठीक है चल इन शॉर्ट समझ ले, नहीं होता है बात ठीक करके, है, नहीं होता बात। ज़्यादा दिमाग नहीं चला उसमें। एफ एन हो गया, जी एन हो गया, जी एन को पास किया, एफ एन कॉल किया, ठीक है। हो गया काम, यही तुम्हारा कॉल बैक है। अब कॉल बैक समझना आसान है, ठीक है, थोड़े पॉपुलर एग्जांपल्स में देता हूँ कॉल बैक के। सेट टाइम मोड यूज़ किया, सेट टाइम मोड क्या क्या पैरामीटर लेता है, कॉल बैक और टाइम, एक कॉल बैक लेता है और एक टाइम लेता है। टाइम नंबर लेते हैं कितना मिलीसेकंड्स में। तो कॉल बैक क्या एक फंक्शन है राइट। अब मुझे चाहिए कंसोल डॉट लॉग कॉल, और टाइम क्या है, टाइम एक नंबर है, तो अगर मैं कॉल करूँ तो 10 मिली सेकंड बाद ये कॉल हो जाएगा। अगर 1 सेकंड, इसको 2 सेकंड बाद खुलाते हैं, ऐसे 3 सेकंड बाद करते हैं, 3 सेकंड बाद कॉल, ठीक है। तो कुछ एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, पर समझ गया तुमको आइडिया आ गया राइट। अगर सेट इंटरवल लिखूँ मैं, ये इंटरवल मुझे लगता है शायद ये वाले प्लेटफॉर्म पर नहीं चलेगा, क्योंकि ये वन टाइम रन करता है। नहीं नहीं चल रहा। रुक गया प्रोसेस रुक गया। ठीक है ना, इस पे नहीं चल वो रहा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है चल रहा है। ठीक है। फिर ये भी करती है प्रोग्राम इस बढ़िया पे, तो ठीक है, ये समझ गया तुमको, एक भी कॉल बैक है। दूसरा पॉपुलर एग्जांपल क्या, मैप हो गया, जैसे एक फंक्शन है मेरे पास, मैप भी तो कॉल बैक देता है, तो अटक गया क्या, प्रॉमिस भी कॉल बैक देता है। जैसे मैं ये अटक गया, बंद कर देना। ठीक है। अब मैंने एक वहाँ पे बनाया लेट्स से यूज़र्स या लेट्स से नेम्स, ठीक है, नेम से करे हैं, जिसके अंदर लिखा है पीयूष, इसमें लिखा है शिवा, इसमें लिखा है लेट्स से एक्सवाइजेड, इसमें लिखा है फ्रेंड्स प्रिंस, इसमें लिखा है सौरभ, ये और लॉर्ड लिखा है इसमें, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे नाम लिखे हैं। अब नेम इसमें डॉट, जैसे तो फॉर ईच करता है, फॉर ईच से चलता है, नेम लेगा, ये भी कॉल बैक ही ले रहा है, तो बेहतर तरीका है कॉल बैक समझने का कि बाहर एक फंक्शन बना दो, तुमको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। अब इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, कैसे बताता हूँ। ये कॉल बैक सिर्फ सादा फंक्शन नहीं है, पैरामीटर भी ले रहा ये पैरामीटर भी लेता है नेम। अब ये पैरामीटर्स को देगा कौन, है। जो उसको कॉल करेगा, चलती है। जो उसको कॉल करेगा राइट। कंसोल डॉट लॉग लिखूँ, अब उसको कॉल कर कौन रहा है, शिवा पता कौन कॉल कर रहा है, फॉर ईच कॉल कर रहा है। फॉर ईच के अंदर मैंने नेम कॉल बैक दिया, ऐसे ही पास करना राइट मुझे, बराबर। पर इसको एक और तरीका है यूज़ करने का, हम ऐसे भी कर सकते हैं, कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक बना के, इसको नेम चाहिए, हमको पता है कि फॉर ईच नेम देता है सामने से, फिक्स है, वो देता ही है, और वो कैसे देता है हम लोग स्टडी करेंगे, पर देता है, ठीक है। इसका मतलब तो क्या ये है, नेम देता है कि कहाँ से देता है? अभी नेम कैसे दिया, तुम लोग को कहाँ लगेगा से नेम देता कैसे है? दिया, तो एक काम करते हैं, फॉर ईच हम लोग खुद बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तुमको फिर समझ जाएगा कि नेम कॉल बैक का एक्चुअली में यूज़ कहाँ से होता है। अब लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया फॉर ईच नाम का, फॉर ईच, ठीक है। अब बेसिकली फॉर ईच तो एक सादा फंक्शन है जो एक अरे लेता है, ठीक है, एक अरे लेता है, अरे लेता है, ठीक बराबर। है, ये अरे लेता है, हाँ। फॉर ईच एक फंक्शन जो अरे लेता है। रिटर्न करता पर इसको है call back को call array back। of correct index, तो for loop अंदर और एक correct index देता है। अब लेट्स से फॉर लूप चला देते हैं, हाँ, let it- लेट आई इक्वल टू 0,
आई लेस देन अरे डॉट लेन आई प्लस, ठीक है। अब ये अरे नहीं ले रहा सिर्फ, ठीक है, साथ साथ में एक और चीज़ दे रहा है कौन ये कहाँ दिया? अपन देंगे ना। ये मतलब ये फॉर ईच, ये वो एक्चुअल फॉर ईच नहीं है, ये मैं ऐसे फंक्शन बना रहा हूँ मैं एक। अब समझ ले कि उसको अरे मिल रहा है कहीं से, हाँ मेन कॉल बैक फॉर बैक लेता है ना, कॉल बैक डॉट लगाते हैं तो उसको मिलता है हाँ, अंदर। अरे नेम मिल जाता है उसको, अरे ऑटोमेटिक से मिल जाता है। हम डिफाइन करें अपन समझ सामने से बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन एज्यूम कर लो सामने से पास करें, पर एज्यूम कर लो कि ये जो सिंटैक्स है वो सेम सिंटैक्स है नेम्स डॉट फॉर ईच का, ठीक है। इसमें सिर्फ डिफरेंस यही है कि इसमें हम लोग डायरेक्ट कॉल बैक पास करते हैं प्रोटोटाइप से अंदर की तरफ, और ये प्रोटोटाइप के थ्रू नेम्स ले लेता है। इसमें हम लोग नेम्स, ये प्रोटोटाइप के थ्रू ले लेता है, इसमें हम लोग एक्सप्लिसिटली पास करते हैं। बाकी समझ लो दोनों सेम सिंटैक्स है, ठीक है। रिटर्न क्या करता है? फॉर ईच कर दिया कॉल, इसको नीचे की तरफ कॉल करते हैं। कॉल बैक को अरे अब ऑफ आई देता ये है, कॉल बैक को कॉल एग्जैक्टली, कर देते हैं अरे ऑफ आई दे देता है, तो वहीं से उसको मिल जाता है, रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब मैं इसको रन करूँ, रिटर्न करते हैं कि बस कॉल करते हैं? कॉल करता है, सिर्फ कॉल करते रिटर्न करने का काम नहीं है। रिटर्न कौन करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिटर्न कौन करता है। अभी तो फॉर ईच हो गया, अगर मैं मैप करूँ डॉट मैप तो रिटर्न करता है, तो अरे रिटर्न करता है। वो अरे रिटर्न करता है। तो चलो एक काम करते डॉट मैप बनाते हैं, तो मैप बनाते हैं, तो मैप लिखा है एमटीआर उसको भी अरे एक चाहिए, अरे कॉल भी बैक चाहिए, है, कॉल बैक सिंटैक्स सेम ही है सबका। फॉर लूप ही है और वो अरे रिटर्न करता है। एक एरे लेकिन अरे नहीं रिटर्न करता, वो जब पास किया हुआ अरे ही चीज़ है return उसके करता है। ऊपर अरे तू return जिस हिसाब से चाहे वैसा भी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट तो कर दे रहा है। ऑब्जेक्ट जो चाहे वो बना के रिटर्न करा सकता है। एक एम्प्टी एरे बना के उसमें फिल कर देना चाहिए अपना। ठीक है, ठीक है, आइडिया सही है। एक एम्प्टी अरे बनाते हैं, और वो वाला एरे अरे के अंदर पुश करना है, राइट। इतना तो क्लियर हो गया, अरे के अंदर पुश क्या करना है, जो लॉजिक आया है सामने से, कॉल बैक कॉल बैक को कॉल करना है, और जो रिटर्न अरे ऑफ आई देना है। अब जो भी जो आउटपुट return आएगा है, वो पुश करना है, बराबर यही करना है, सही है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ, नेम्स कॉल बैक में सिर्फ ब्लॉक कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, नेम्स कॉल Return बैक को करते मैं हैं, अपर केस करता हूँ, ठीक है। नेम डॉट अप टू अपर केस ऑब्जेक्ट बना करता दे हूँ, name, ठीक है, अपर केस करके भेज दूंगा मैं। और अब अपर केस करके भेज तो दूंगा, इसको लूप करना पड़ेगा ना। अब फिर मैं क्या करूँ, जो भी आ रहा है मैं इसको फॉर ईच कर लेना कॉल, दिखाने के लिए। ठीक है। और फिर ये हमारा जो नेम कॉल बैक को डुप्लीकेट करता है, तो कंसोल कॉल बैक कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जो भी नेम आएगा उसको मैं कंसोल कर लूँ नेम, ठीक है। अब ये कॉल बैक को किया, यहाँ पे आया, ठीक है। सिंटैक्स दिख रहा है क्या, हाँ, फॉर ईच में कंसोल कॉल बैक ये पहले सिंटैक्स, दिखाने के लिए फॉर इच दिखाने के लिए। ठीक है, हो गया सब कुछ। हाँ, सब कुछ साफ करके। तुमको समझा। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने दो चीज़ पढ़ी। पहली चीज़ तो कॉल बैक क्या होता है, बाय डेफिनेशन ये दो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो, एक फंक्शन जैसे नेम कॉल बैक जो दूसरे फंक्शन जैसे मैप के अंदर एक आर्ग्यूमेंट जैसे कॉल हो रहा है। कंसोल कॉल बैक एज ए आर्ग्यूमेंट फॉर ईच के अंदर कॉल हो रहा है, एक चीज़। सेकेंड चीज़, डेटा कैसे पास होता है, डेटा पास करने का तरीका ये ऐसा है, जिस जो फंक्शन के अंदर पास हो रहा है उस फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कॉल बैक को कॉल करना, ठीक है। और उसको जो डेटा चाहिए, ठीक है। तो जो फंक्शन कॉल बैक को कॉल करता है उस फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इस कॉल बैक को मैं कॉल करूं और साथ साथ में उसको अप्रोप्रिएट डेटा भी दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर ईच वाले ने कॉल किया कॉल बैक को और डेटा भी यही दे रहा है सामने से, ठीक है। मैं आपने कॉल किया, मैं आपने डेटा भी दिया उसको, ठीक, समझा। तो ये चीज़ होगी, दो चीज़ कॉल बैक के बारे में। काफ़ी इजी है लग रहा है फिलहाल के एग्जाम्पल इन्होंने पढ़ लिया, सेट टाइम आउट पढ़ लिया, मैप पढ़ लिया, फॉर ईच पढ़ लिया, और भी जितने अरे के जितने मेथड है सब पढ़ लो, सब कॉल बैक हो जाता है। 99% जावास्क्रिप्ट पे कॉल बैक हो जाता है, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है फिर, कॉल बैक तो अच्छी चीज़ है लेकिन लोग फिर बोलते हैं कॉल बैक मत यूज़ किया करो, ज़रूरत पड़े तो यूज़ किया करो। दिक्कत कब आ जाती है, जिसमें मैं समझ एक कॉल बैक बनाता हूँ, कॉल बैक 1, ठीक है। अब समझ ये कोई एपीआई कॉल कर रहा है, समझ ले एपीआई कॉल कर रहा है, तो रिटर्न लेट्स से एपीआई डेटा ऐसा कुछ है, या लेट्स से उसने एपीआई ने यही नेम स्ट्रिंग भेजी है, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो गेट डेटा है ऐसा कुछ करके, जो एपीआई कॉल कर रहा है और डेटा ला के दे रहा है, एज्यूम कर लो, ठीक है। अब मुझे गेट डेटा कॉल कराना है, तो मैंने गेट डेटा कॉल किया। अब अगर इसमें मैं कॉल बैक पास कर दूं तो मुझे चाहिए कि जो डेटा आए वो रिटर्न ना हो बल्कि कॉल बैक में चला जाए,
ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ लिखूँगा, राइट, लेट्स से इसके ऊपर प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, प्रोसेस हो गया, उसके बाद जो डेटा है मैंने कॉलबैक में भेज दिया, तो यहाँ पे मेरे को फंक्शन पास करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे मिलेगा वैल्यू, राइट, जो कॉल बैक ने रिटर्न किया वो वैल्यू देखो वहाँ मिलेगा। अब देखो तुम लोग को समझेगा क्या वैल्यू मिलेगा मुझे, मैंने रन किया इसको, ठीक है, तो गेट डेटा ने एक कॉल बैक लिया है, तो जैसे ही गेट डेटा कंप्लीट हो जाता है वो कॉल बैक को कॉल करता है, जो वैल्यू आती है वो वापस यहाँ पे आती है, ये एक तरह से क्लोजर ही हुआ, राइट। क्यों क्लोजर क्यों नहीं हुआ? गेट डेटा के पास वैल्यू का एक्सेसिबल है, जबकि वैल्यू डिफाइन किसने किया? गेट डेटा ने किया, और ये एक्सेसिबल इस कॉल बैक के पास भी तो है, क्लोजर तो हो गया मुझे भी, है ना। तो डिबेटिंग टॉपिक है, पर बहुत लोग बोलते हैं कि कॉल बैक इज अ क्लोजर, ठीक है। सर कुछ रिटर्न ही नहीं किया फंक्शन ने, तो उसको वैल्यू कहाँ से मिल गया? कॉल हुआ ना यहाँ पे, तो कॉल बैक फंक्शन कॉल बैक ने किया क्या? कॉल बैक ने कॉल किया, बस कॉल बैक खुद को ही कॉल कर दिया। कहाँ खुद को कॉल किया, समझ यहाँ पे कुछ प्रोसेस हुआ होगा, समझ यहाँ पे और 10-50 लाइन होती, हाँ ठीक है, फिर तेरे को फंक्शन सामने से मिल रहा है, अब समझ वो 10-50 लाइन ने एक वेरिएबल बना के दिया है एपीआई डेटा नाम का, और वो तूने अपने कॉल बैक में भेज दिया, इतना भूल जा फिलहाल भी, इसको भूल जा फिलहाल भी, इस चीज़ को, ठीक, ये तो क्लियर, इतना चीज़ क्लियर, ये कॉल बैक दे रहा है। अब अगर थोड़ा और क्लियर करने के लिए क्या करता हूँ मैं, कॉल बैक को ना बाहर ऐसे बना देता हूँ, इधर एनोनिमस बना दिया ठीक है, ये अब ये लाइन हटा देते हैं, ये लाइन, इतना लाइन क्लियर है, ठीक है, अब इसको डाल देते हैं, ये कॉल बैक क्या कर, इसको सामने से वैल्यू मिलेगा, जो भी मिलेगा कंसोल, हाँ समझा। ये तीन चीज़ अलग अलग देखोगे ज़्यादा अच्छे समझेगा, साथ में देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, पर अभी ये इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेवल 1 कॉल बैक, ये लेवल 1 कॉल बैक, ठीक है। अब लेवल 2 कॉल बैक क्या होता है, ये भी एक कॉल बैक एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी एक कॉल बैक एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये भी कॉल बैक कर रहा है कॉल, और ये 2 अपर केस कर रहा है वैल्यू को, ठीक है। अब इसको कॉल बैक चाहिए, सामने से तो वैल्यू मिल रही है, तो मैं इसको लूँगा वैल्यू, अब यहाँ पे भी एक कॉल बैक बन गया, मैं जानबूझ के गंदा कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि उनको समझे ये चीज़, ठीक। आउटपुट क्या है, ऐसे कैपिटल केस कंसोल किया, पर अब ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है, इतनी चीज़ क्लियर है, राइट, ये चीज़ भी क्लियर है, ये एक कॉल बैक है जो कॉल बैक ले रहा है, कॉल कर रहा हूँ, ये दूसरा कॉल बैक है जो एक वैल्यू और कॉल बैक दोनों ले रहा है, और वैल्यू को अपर केस करके पास कर रहा है, ठीक है, और ये एक और फंक्शन है जो दोनों को यूज़ कर रहा है, पर ध्यान से देखेगा तो टोटल कॉल बैक कितने हैं मुझे बताओ, इसमें टोटल कॉल बैक्स कितने, कोई मुझे बताएगा? शिवा तेरा 2 आंसर, सौरभ कितने कॉल बैक है? 3 है। सौरभ कितने कॉल बैक है? कितने कॉल बैक? प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से करें? आपको 2 कॉल बैक, 2 कॉल बैक, सौरभ कितने कॉल बैक? 4 कॉल बैक, 4 कैसे हो रहा था, ये एक है, ये मेन से आया स्टार्ट थर्ड लाइन से गेट डेटा से कॉल योर फंक्शन, पहला कॉल बैक है, देख सबसे पहला कॉल बैक, तो अगर देख मैं एक काम करता हूँ, सुन, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, कॉल किया इस इस कॉल चीज़ बैक को- कॉल किया, 2 कॉल बैक, और इसमें तीसरा तो 3 कॉल बैक हुआ। 3 ही हो गया, मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया, मैं भी शायद मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, हाँ शायद 3 है, बेस्ट एग्जांपल कॉल बैक यूजिंग नहीं अच्छा यूज call वो आएगा ही कैसे आएगा सर, हमको पता नहीं हमारा यूज ठीक है। ऐसा कॉल बैक यूज करना पड़ रहा है तो वो गलती कर रहे हो। ठीक है। अभी कितने कॉल बैक हुए? कॉल बैक क्या होता है, एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास हुआ है, एक फंक्शन जो कॉल बैक 3 कॉल बैक है, कॉल बैक 2 एक कॉल बैक है, दो पास कॉल बैक भी कॉल बैक है, नेस्टेड कॉल बैक, नेस्टेड कॉल बैक तो यही है, गेट डेटा, हाँ 3 ही है, 3 ही है, ठीक है, 3 ही है, ये 3 कॉल बैक है, गेट डेटा कॉल बैक नहीं है, हाँ फिर गेट डेटा कहीं कॉल नहीं है, तो ये 3 कॉल बैक है, ठीक है, सही है, चलो मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। अब तुमको समझ रहा है कॉम्प्लिकेशन, देख रहे हो कैसा है, अभी ये जो इसको बोलते हैं लेवल 2 कॉल बैक,
लेवल 2 है ये लेवल 2 कॉल बैक में कॉल बैक किया है अभी लेवल 2 चल रहा है। अभी ऐसे ही कॉम्प्लिकेशंस ऐड करते जाओ, उस चीज़ को बोलते हैं कॉल बैक कैसे मालूम पड़ेगा हेल। कॉल बैक अगर और कॉम्प्लिकेशन, अब इसके बाद कोई लेवल नहीं बोलता कोई, अब इसका कॉल बैक हेल में आप चले गए, क्योंकि अब डीबगिंग आपके लिए बहुत मुश्किल हो गई है करना, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि अवॉइड करो, यही रीज़न की वजह से अवॉइड करो। इसीलिए प्रॉमिस में रैप करो डॉट इन प्रॉमिस भी इतना अच्छा नहीं है, अब वो भी दिखाता हूँ क्यों। कर पाओगे अस्सी का वेट की बात कर रहा है, प्रॉमिस प्रॉमिस की बात कर रहा है अपन डॉट इन मार सकते अब हैं डेटा है तो हम प्रॉमिस का भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे मैंने प्रॉमिस करके बनाया, तो प्रॉमिस कंट्रोल तो मिलेगा क्या एक क्लास है। अब सेकंड चीज़ की प्रॉमिस जो क्लास है वो भी एक कॉल बैक एक्सपेक्ट करती है। रिजॉल्व चेक इसको दो पैरामीटर मिलता है सामने से, रिजॉल्व और रिजेक्ट करके। भाई अपने हिसाब से कॉल करो जैसे तुमको अब तुमको जो करना है, इसमें जो भी तुम कर लो करो। रिजॉल्व कॉल करोगे देन में जाएगा रिजेक्ट करोगे कैच में जाएगा फॉर एग्जांपल मैंने रिजॉल्व कॉल किया टेस्ट के साथ, मैंने कॉल बैक टास्क किया, अब ये प्रॉमिस बन चुका है, राइट। और तो प्रॉमिस ये अब मैं asynchronous प्रॉमिस डॉट operation है। देन कॉल करूँगा, और उसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ, टेस्ट आ जाएगा ठीक है। तो एटलीस्ट ये उससे तो थोड़ा क्लीन है, थोड़ा सा क्लीन अपने है। हाथ में कंट्रोल है कैसे क्लीन है, अभी ये चीज़ भी बहुत क्लीन नहीं है। जैसे वो समझ, इसके अंदर एक और कॉल बैक होता तो अल्टीमेटली हम लोग कॉल बैक हेल की तरफ चले जाते। तो इसमें एक चीज़ एडिशनल है कि डॉट देन मिल रहा है आपको। तो अब सिंटैक्टिकली आपको प्रॉमिस के अंदर लिखने का कुछ ज़रूरत नहीं है, आप उसको बाहर लिख सकते हो, देन के बाद देन के बाद लिख सकते हो, आपको अंदर लिखने की ज़रूरत कॉल नहीं है। बैक तो सिंटैक्टिकली थोड़ा सा क्लीन है ये, ठीक है। वो कॉल बैक हेल वाला हटाना नहीं चाहिए था वैसे, वो अच्छा दिख रहा था। सेट कर दे कॉपी किया ये रहने देते हैं, अच्छा दिख रहा है। अभी ये तो सिर्फ लेवल 2 ही है वो भी, ठीक है। अब नीचे चलते हैं प्रॉमिस पे, ठीक है। इसको नाम चेंज करके प्रॉमिस कर देते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्टिकली ये तो खिचड़ी है, ये भी ऑलमोस्ट खिचड़ी ही है, पर स्टिल ठीक है, ठीक है। डॉट देने की वजह से, क्योंकि इसमें अच्छा चीज़ क्या है कि अगर मुझे कंसोल लॉग करना होता, चेंज कर सकते हैं ना मैं प्रॉमिस चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे लेट्स से कि अगर मुझे कॉल बैक, लेट्स से कि प्रॉमिस भी अगर कॉल बैक सपोर्ट करता, तो यहाँ पे वो अच्छा कॉल बैक भी चेंज नहीं होते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे जिसको जिसको जो पास किया अपने यही तो- हिसाब यही से तो एक के है। बाद एक कॉल होंगे यही और इसमें अपन डॉट इन करके मैनुअली चेंज करें तो थोड़ा सा सिर्फ सिंटैक्टिक समझने में हार्ड है समझने में थोड़ा आसान है डॉट इन सिंटैक्स का ही फर्क है, बाकी आसान तो है ना डॉट देन में और कॉल बैक में इतना फर्क नहीं पड़ता है। डॉट इन यूज करेंगे मैं अभी असिंक्रोनस पे नहीं जा रहा, ठीक है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को मैं भूल जा रहा अभी हूँ, कॉल बैक सिर्फ कॉल बैक होता है, ठीक सिर्फ हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। अब एक और लास्ट चीज़ डालता हूँ, असिंक का वेट, ये बेस्ट है ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तेरे प्रॉमिस के साथ ही चलता है, या सिंक्रोनस ठीक ऑपरेशन है। असिंक्रोनस ऑपरेशन के साथ, तो उसका नाम भी काफ़ी क्लियर है, असिंक अवेट, ठीक है। इसमें तो मेरे को तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे अवेट मुझे डेटा चाहिए था, जैसे पहले केस में कोई एपीआई मुझे सिर्फ मुझे अगर ये पूरे प्रोग्राम का एंड गोल क्या था, कैपिटलाइज करना, जो डेटा आएगा सामने से कैपिटलाइज करो, यही ऑब्जेक्टिव था। तो अगर मैं इसमें ही लिखने का ट्राई करूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेटा अवेट गेट डेटा, ठीक है, कैपिटल इक्वल टू अवेट कैपिटल का अलग से कोई फंक्शन होगा तो कैपिटल डेटा, समझा। अब कौन सा क्लीन कोड है, ए अवेट असिंक असिंक अवेट। लाइन बाय लाइन डॉट देन थोड़ा सा क्लीन है ये पूरे पूरा ही। दोनों अंदर कुछ ही होगी। अंदर के लेट्स से कि अंदर तूने डिफाइन किया है कि क्या पास डेटा आ रहा है और ये तो मुझे कैपिटल कर रहा है, अभी ये सेम कोड नहीं लिख रहा मैं। नीचे वाले कोड को ब्लॉक कर देता है ना। हाँ, अवेट में एक दिक्कत ये है कि अवेट वाला जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट एसिंक्रोनस हट जाता नहीं है। होगा, जब तक ये खत्म नहीं होगा। प्रॉमिस डॉट ऑल कर सकते हैं ना, तो अवेट सब अलग अवेट अलग होगा। पैरेलल थ्रेड पे चलते हैं। अवेट कोई कॉल स्टैक को तो वो नहीं करता, कॉल स्टैक को तो पॉज नहीं मारता। उसका दो है ना कॉल बताता हूँ मैं अभी, चलिए कोड अगर हटा देखो देते तो हैं। कोड आगे सिंक्रोनस चल ऑपरेशन जाता है। चलेंगे अवेट में सिंक्रोनस चलते हैं असिंक्रोनस को रोक देता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर हो जाएगा। अभी लेट्स से एक रन करके फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गेट डेटा, ठीक है। गेट डेटा क्या कर रहा है, सेट टाइम आउट, एक काम करता हूँ मैं प्रॉमिस बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, सेट
टाइम आउट चाहिए समझ लें कि एक एपीआई कॉल से डेटा आ रहा है 1 सेकंड बाद, ठीक है, गेट डेटा, ये समझ लें कोई एपीआई कॉल का एग्जीक्यूशन। अब मैंने यहाँ पे लिखा गेट डेटा, यहाँ पे लिखा गेट डेटा, यहाँ पे लिखा गेट डेटा, यहाँ पे 4 बार मैंने गेट डेटा लिखा। अब मैं क्या होगा टाइम सामने से ले लेता हूँ बाय डिफॉल्ट 1000 है, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि ये 500 सेकंड में आए, ये लेट से 1000 सेकंड में आ रहा है, ये लेट से 200 सेकंड में आ रहा है, 200 मिली सेकंड में आ रहा है, जैसे 5 मिली सेकंड, ये 6 एक मिनट रुक जाओ, कंटिन्यू। अभी ठीक है, अभी लेट्स से ये सब कुछ रिजॉल्व कर रहे हैं, राइट। मैं एक और चीज़ सामने से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेट्स से मैसेज, ठीक है, एक मैसेज भी ले लेता हूँ ताकि अपने को कंफ्यूज ना हो जाए। अब मैसेज भी ले लेते हैं, तो लेट्स से 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम लोग कि पहले रिजॉल्व कर आते हैं, ये भी कंसोल भी करना ही पड़ेगा, अलग ही दिक्कत है भाई। तो ठीक है, अब मैं अगर रन करूँगा तो मुझे बताओ कि कब कौन सा दिखेगा, पहला लॉक कौन सा आएगा, सेकंड लॉक कौन सा आएगा, थर्ड लॉक कौन सा आएगा, फोर्थ लॉक कौन सा आएगा। तो पहले आएगा 3 फिर 1 4 2, तो वही टाइम के हिसाब से इसका कम टाइम है, पहले वो आएगा 3 1 4 2, ठीक है। तो डॉट देन मानना पड़ेगा शायद, डॉट देन को कंसोल करना हाँ सही बात है, डॉट देन को कंसोल करना, प्रॉमिस बना दिया ना उसको, डॉट देन में कंसोल इज्जत में लिख लेता, इज्जत में लिख रहा था मैं, छोड़ जाने दे। एक काम करता हूँ, ये इसी हटा, को कॉपी पेस्ट कर दो, हाँ सही बात है, नंबर आगे इसको 1500 कर देते हैं, इसको 200 कर देते हैं, टेक्स्ट को ऊपर नीचे कर दो। अच्छा। तो अब ऑर्डर तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, पहले 200 वाला, हाँ, मतलब कुछ भी रैंडम टेक्स्ट 3 4 1, ठीक है। हाँ, अब चलिए ऑर्डर देख लेते हैं इसको, कुछ मिस कर दिया क्या। कॉल बैक या रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है, तो डबल है, तो रिटर्न में कर देना, न्यू प्रॉमिस को रिटर्न में कर दो, मतलब वो उसका पहले ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दो, करेंगे नहीं चलता हुआ अरे रन को तूने कॉल ही नहीं किया कभी। अरे यार ठीक है, कोई नहीं, 3 5 1 2, ठीक है, 3 5 1 2 अपने टाइम के हिसाब से दबाए। हाँ, पर सब लेट्स से कि मुझे ये नहीं चाहिए था, ठीक है, मुझे चाहिए था ये काम, तो कंसोल नहीं लिखता हूँ मुझे, वैसे ये डॉट देना है, डॉट देन ये भी अपने को सेम ही चीज़ बताना वाला है, राइट। ये लैंग्वेज चाहिए एक ही जगह। चल ठीक है, अभी भी 3 5 1 2। अभी लेट्स से मुझे ये चीज़ थी कि ये वाला जो फंक्शन था इसके बाद ही ये होना चाहिए था, उसके बाद ही ये होना चाहिए था, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसे लिखूँगा, अब वेट लिखूँगा, हर जगह छाप दूँगा, सब लाइन से है, लाइन से आ रहा, ठीक है, रुका दिया जो तू बोल रहा इसको 4, ठीक है। तो ये ही डिफरेंस है हमारे अवेट का और कॉलबैक का। कॉलबैक क्लियर हुआ, है। कॉलबैक ये भी देखिए। अब मुझे ये बताओ इस फंक्शन में कितने कॉलबैक हैं। सेट टाइम आउट कॉल बैक है, प्रॉमिस कॉल बैक है, बस दो कॉल बैक है। 2 कॉलबैक है, ठीक है। तो कॉलबैक को 100% अवॉइड नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है, पर एक कॉलबैक मतलब ठीक रहेगा, है, समझ में पर थोड़ा आपको मिनिमम रखोगे तो ठीक है। जो भी खुद से कोड लिख रहे हो वो
ट्राई करो अवेट अवेट में लिखने का, अगर डिपेंडेंट है तो वैसे करने का करो। इसमें बस एक चीज़ ये समझना, इसमें ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, तुम लोगों ने गलती भी करी थी लास्ट टाइम, ये वाला चीज़ जो है, क्योंकि सब प्रोमिसेस हैं और क्योंकि अवेट यूज़ नहीं किया है तो अपने हिसाब से आएंगे रिस्पॉन्स, ठीक है, जो पहले आएगा वो, समझा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर तुमने कोई प्रॉमिस को अवेट नहीं मारा है तो वो रुकेगा नहीं, अपने हिसाब से कॉल करेगा, उसका वैल्यू भी नहीं मिलने वाला सामने। अब इसमें थोड़ा प्रॉमिस और भी दिखा देता हूँ, प्रॉमिस सीरीज भी दिखाता हूँ, सब दिखा देता हूँ। चलो अब मैंने क्या किया, अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल, ऐसा समझ एक प्रॉमिस अगर 2-3 प्रॉमिस लिखा है और फंक्शन एग्जिट हो गया और बाद में रिस्पॉन्स आया तब क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तूने अवेट नहीं मारा है तो क्रैश होगा, नहीं अवेट नहीं मारा तो चल रन होगा अपने बैकग्राउंड में। अवेट नहीं मारा है तो API असली चलेगा। अपने एक्सप्रेस में एपीआई बनाया और अवेट नहीं मारा है, हाँ। वो डीबी कॉल मार रहा है, DB प्रोग्राम call- निकल गया, रिस्पॉन्स लगा हाँ डीबी कॉल जाएगा, जाएगा ही, आएगा रिस्पॉन्स, लेकिन कुछ लेगा कुछ होगा नहीं, कुछ वो कुछ करेगा नहीं उसका, ठीक है। ठीक है, प्रॉमिस ऑल भी कैसे एग्जीक्यूट होता है देख रहे हैं। देखा सब पैरेलली पर अगर मैं यहाँ पे रिजॉल्व का वैल्यू कंसोल कर लेता हूँ, वैल्यूज़, अब यहाँ पे मैं कंसोल कर लूँ वैल्यूज़ को, तो तुमको दिखेगा सब वैल्यू साथ में ही आने वाली है। मैं इसको हटा देता हूँ, देखा एक साथ ही दबा दी साथ। अगर मैं यहाँ पे प्रॉमिस रेस कर दूँ, सबसे पहला जो आया जो सबसे पहला था तीन, एक किया है ठीक है, और कोई है ऑल सेक्टर में सेमी ऑडियो तो प्रॉमिस डॉट देख लेना अगर कुछ ऐसा लगे तो। प्रॉमिस में है बहुत सारे, 3-4 प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट है, नहीं वो तो सेम ही को दिखाना, एनी एनी है, अच्छा एनी भी है, चलो एनी भी देख लेते हैं। एनी मतलब जो पहले आ गया ना, एनी का डिफरेंस, तीन वही पहले ये जो पहले आ गया, promise any static method takes an iterable promise as the input and Single returns promise. single promise. This returns कोई भी promise फुल well. फिल तो promise will complete the first value. रेस Race ही जैसा है, ही है, पर इसमें ये it rejects when all the input promise is rejected. All rejected तो ये reject हो जाता है। रेस में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट के साथ ये सेटल ही हो जाता है, इन शॉर्ट ये रिजेक्ट नहीं होगा, आगे कॉल नहीं करेगा इसलिए, रिजेक्ट नहीं होगा। कॉल तो हो चुका है सब, देख कॉल तो सब हो चुका है, समझा, कॉल हो चुका है, वो टास्क किल नहीं होने वाला, ऑटोमेटिक रन होगा, वो खत्म ही होगा, समझा। पर रिजेक्ट के साथ तेरा अवेट फटेगा नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल समझ ये गेट डेटा फट गया, हाँ तो अगर मैंने प्रॉमिस ऑल किया होता तो फट जाएगा, ये बाकी तीनों ने, बाकी तीनों कॉल होंगे सक्सेस, और ये फट गया तो पूरा फट गया। इफ मार सकता है, इफ टाइम इक्वल टू 1500 रिजेक्ट, इफ के अंदर इफ मार टाइम इक्वल टू 1500 200 करते हैं ना छोटा वाला, रिजेक्ट ये कॉल रिजेक्ट कर दिया, एरर और यहाँ पे एल्स ऑल है तो कोड फटना ही चाहिए, ऑल कोड फट गया, ठीक है। ये नहीं होता। अब मैं रेस करता हूँ तो देखते क्या होता है। 200 सबसे छोटा है, वही पहले फट गया, 200 सबसे छोटा था, 200 मत 400 करते हैं, 200 लगा देना आगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एनी करूँ कर देगा तो भी रिस्पॉन्स आएगा मेरे साथ, आया, क्योंकि एनी का डेफिनेशन बोलता है कि सब फटेंगे तो ही फटेगा वो, सब फटेंगे, इट रिजेक्ट्स व्हेन ऑल द इनपुट प्रॉमिसेस रिजेक्ट्स। रिजॉल्व कमेंट है तो फिर तो फटना तो ही रेस में डिफरेंस क्या है यार? अगर एक भी रिजॉल्व होगा तो द रिटर्न प्रॉमिस सेटल व्हेन इवेंचुअली स्टेट ऑफ फर्स्ट प्रॉमिस इज सेटल, ये सेटल ही हो जाता है इन शॉर्ट, ये रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसका। फिर इसमें सारे रिजेक्ट कर दे, मतलब रिजॉल्व कमेंट कर दे, फट ही जाएगा ना, सारे रिजेक्ट में फट ही जाएगा, ऑप्शन ही नहीं बनता। चल ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होगा, बाद में हो सकता है पढ़ेंगे। रेस के बाद ए नहीं बनाया वालों ने, क्या बता, हो सकता है, चल कोई नहीं, पर आइडिया ये था कि कॉल बैक का और प्रॉमिस का डिफरेंस अपने को पता चल गया। यस अब मैं तेरी प्रॉब्लम के पास चलता हूँ, शिवा जो तू प्रॉब्लम लेके आया था। तेरे पास एक फंक्शन था, क्या नाम था, पापा पापा पार्स। हाँ वो एक ले रहा था ऑब्जेक्ट क्या पापा पार्स से कुछ तो था, लाइब्रेरी था, और उसने पापा पार्स को कॉल किया, और उसको एक ऑब्जेक्ट पास किया जिसका एक पैरामीटर का फिर वैल्यू ये फंक्शन था जो उसको कॉल बैक रिजल्ट करके था, नहीं ये रिजल्ट करके था, वो रिजल्ट दे रहा मिल था, रहा था कुछ, और वो कॉल बैक था, और ये उसने यहाँ पे प्रोसेस ये किया कैसे था, हो रहा था, ये उसने प्रोसेस किया। तो पापा पार्स क्या कर रहा है, एक फंक्शन है, आपके पास ये बना देते हैं। फंक्शन है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पहला पैरामीटर ले रहा है, एक ये रिजल्ट की है, ऑप्शंस करके ले रहा है कुछ तो भी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे कुछ तो प्रोसेस करता रहेगा,
और वो ऑप्शन डॉट रिजल्ट को Dot कॉल कर रहा result. है अच्छा रिजल्ट को पहले पास कर तो तो इसको ये यहाँ दे मिलता है देगा। व्हाट बस यही चीज़ है। यही चीज ठीक है, इतना ही है पापा पास भी यही कर रहा हूँ, इतना प्रोसेस कर रहा हूँ फिर आगे ले लेता हूँ। और देखो ऐसे क्योंकि इससे दिखने का तरीका अलग है तो तुमको थोड़ा अलग लग रहा है, पर अगर तुम सोचोगे तो ऐसा ही कुछ है ये। ठीक है, समझा? समझा चलो ठीक है। थोड़ा सा पहले से क्लियर पर अभी तुम लोग को वो एग्जांपल्स आ गए ना तो इसलिए तुमको जल्दी समझ रहा है, अगर डायरेक्टली यही दिखाएगा तुमको नहीं समझ सकते जल्दी। ठीक है, समझ गया? कुछ क्वेश्चन? जैसे मिडिल वेयर वाला था वो हायर ऑर्डर फंक्शन है। चलो हायर ऑर्डर फंक्शन भी मैं कवर कर दूँ क्या इसमें? तो बेसिक लेवल दिखा सकता हूँ। एक लेवल करके फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर लेवल 2 करके फंक्शन है, ठीक है लेवल 2 के अंदर लेवल 3 करके फंक्शन है, फाइनल लेवल बोलते हैं उसको। ठीक है, लेवल 2 के अंदर लेवल 3 रिटर्न हो रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न हो रहा है लेवल लेवल 1 से लेवल 2 रिटर्न हो रहा है। तो अगर अब मैं लेवल को कॉल करना चाहता हूँ, पहले लेवल 3 को हम वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। पहले क्या करता हूँ मैं, कॉन्स्ट लेवल, ठीक है, लेवल को कॉल किया मैंने, console.log v। अब v का वैल्यू देखो क्या आएगा, फंक्शन आया लेवल 2 लेवल वो भी खुद ही फंक्शन है ln1 लेवल 1 lv1 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 सॉरी LV1 को कॉल करेगा LV2 LV3 LV1 को कॉल करेगा LV3 देखो वैल्यू देगा यही हो रहा था अब एक काम करता हूँ, तीनों को कंसोल करता हूँ, ठीक है, इसको नहीं करता, इसको क्या बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल लेवल LV1 ही फाइनल लेवल है क्योंकि लास्ट रिटर्न कॉल है चेन ऑफ द रिटर्न कॉल अरे नहीं, क्योंकि कॉल हुआ ना तो लास्ट में पहले कॉल हुआ फिर रिटर्न हुआ, समझा? अगर मैं यहाँ से रिटर्न करता ना, कॉल हुआ अच्छा रिटर्न करता है पहुंचा फिर रिटर्न होना शुरू हुआ मैंने कॉल, हाँ रिटर्न करता, ओके अब लास्ट ठीक है। तो पहला लेवल 2 रिटर्न किया उसने, लेवल 3 रिटर्न किया, फाइनल। अब तुम लोग जो देख के कंफ्यूज हो रहे थे वो एक्चुअल में अभी हमने अलग अलग कॉल किया, इसलिए काफ़ी क्लीन दिख रहा है। तो लेवल 1 पर अगर मैं ऐसे कॉल करूँ एक ही साथ सेम सिंगल लाइन सिंटैक्स करूँ मैं, लेवल को कॉल किया, फिर लेवल 2 को कॉल किया, लेवल 3 को कॉल किया, ये लिखा अब ये सिंटैक्स तुम लोग देख के डरे हुए, पर और भी कॉल बैक में लिखा था सबका अपना अपना कॉल बैक सबका अपना अपना कॉल बैक पकड़ रहा था। समझ ही नहीं आ रहा है तो ये तुम लोग को थोड़ा वो लगेगा, easy समझने को, फंक्शन रिटर्न होता तो ये ऐसा समझने को ईजी लगेगा। पर अगर मैं इसी सिंटैक्स को कुछ ऐसा लिख दूँ, लिखने का तरीका ये देख, सब लोग को लगता है हीरो बनने के लिए लोग क्या करते हैं, कोड कॉम्प्लिकेट लिखते हैं, अपन आसान कोड लिखते हैं अपना हार्ड कोड लिखते ठीक है। देख ये वाला कोड कुछ अलग सिंटैक्स है, अजीब सा ही कुछ तो लग रहा हैं है। तीन वाला मतलब इमीडिएटली लोग फंक्शन लिखा हुआ है और ये देख रहा है, ये सिंटैक्स काफ़ी क्लीन है, काफ़ी तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या पहले नहीं हो रहा 4 लाइन कोड एक्स्ट्रा लिखे पर है। मिडल वेयर जो तेरा होते हैं ना एक्सप्रेस के, वो कुछ इस हिसाब से ही काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बता दूं मैं, तुम लोग कुछ ऐसा लिखते हो, ऐसे कुछ बना दूँ, ऐप डॉट यूज़, ये एक फंक्शन कॉल कर रहा है, राइट? ऐप डॉट यूज़ एक फंक्शन कॉल कर रहा है, तो यूज़ कुछ ऐसे डिफाइंड होगा यहाँ पे, ठीक है ठीक है। ठीक है यूज को तो मैं सुना यूज़ के अंदर एक ले रहा है राउट, राउट क्या है, राउट तेरा बेसिकली है कोई ऐसा फंक्शन जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले रहा है, ठीक है। मैं इसको इसमें क्या, पहले तो स्ट्रिंग लेता है, राइट? ये पहले तो स्ट्रिंग लेता है, सेकंड टर्म राउट लेता है, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, नहीं अभी ध्यान खत्म हो गया। अभी अगर समझ लेते हैं मेरे पास मिडल वेयर होती है, मिडल वेयर 1, इसको भी मिलता है नेक्स्ट मिलता है मिडल वेयर 2, होने जैसे लेस भी ले ले, लेस से नेक्स्ट है इसके पास, तेरा कंट्रोलर भी एक मिडल वेयर ही है वैसे। तो नेक्स्ट एक फंक्शन है रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये देखिए कितने भी पास कर सकता हूँ ना मैं, चेंज कर सकते तो इन शॉर्ट ये यूज़ में क्या हुआ रहेगा, यूज़ में ऐसे कुछ लिखा होगा, पहले तो आ गया रहेगा नेम कॉमा ये रेस्ट मिडल वेयर, तो लूप करके राइट? यूज़ ऐसे काम कर रहा है। एक के बाद एक को कॉल किया है जब भी मैं गेट लिखता हूँ, गेट लिखते हैं सब गेट से करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे काम कर रहा है, राइट? ये अब तुमको क्लियर हो रहा है, स्प्रेडिंग भी क्लियर हुआ, कॉल बैक भी क्लियर हुआ, सब क्लियर हो रहा है। और इस करके एक लाइन समझ से रहे? कॉल करता जा रहा है, सबको डेटा पास करते जा रहा है। अब सिंटैक्स कुछ इजी लगता रहेगा देखने में,
ये अपने सारे टॉपिक कवर किए कि ये स्प्रेडिंग क्या होती है, कॉलबैक्स क्या होते हैं, ठीक है, ये कॉलबैक यहाँ पर हो रहा है, ये तो ये एक्चुअली मिडलवेयर सब कॉलबैक्स ही हैं एक्चुअली। अभी एक और बस तुमको थोड़ा तुम्हारा बबल में फोड़ता हूँ, जो हमारे पास कोई राउट करके कुछ नहीं होता, ये चीज़ भी तेरा कॉलबैक ही होता है, मिडलवेयर ही होता है, सॉरी, कंट्रोलर करके कुछ होता ही नहीं इसके है। अंदर भी नेक्स्ट होता है, वो भी कॉल करता हाँ है। वो भी कॉल कर सकते हैं, जैसे इसका लास्ट में एरर है, हाँ सब कुछ मिडलवेयर ही है, ठीक है, तो ये सब कुछ मिडलवेयर है। उसको एरर को कॉल करना है, समझा? क्लियर है? कॉलबैक में कुछ डाउट है, स्प्रेडिंग में कुछ डाउट है, कुछ डाउट है अभी किसी तो फिलहाल क्लियर है में? अब सिंटैक्स भी समझा ये वाला, काफी अच्छा है। गुड। और ये वाला सिंटैक्स समझा, लेवल वाला भी ऊपर clear है। डाल रहे हैं, हाँ, clear है। ये वाला समझा। हाँ, ये दिखने में बहुत हाई फाई लगता है, पर वो है क्या चीज़, यही ऊटपटांग लिखा हुआ है। ये सब क्लोजर है। अब ये देखा, लेवल 3 क्लोजर है, लेवल 2 क्लोजर है, इन सब क्लोजर है इसमें। क्योंकि अभी अगर लेवल 1 पे कोई वैल्यू होती तो तीनों को मिलती है। तो तीनों को मिलती। तो मैं नेम लिखता और मैं नेम ही अगर रिटर्न करूँ लेवल 3 से तो नहीं मिलेगा। उसको भी मिल रहा अब इसमें कॉम्प्लिकेशन और भी ऐड करते हैं लोग। फॉर एग्जांपल मैं नेम यहाँ से ले रहा हूँ, एज यहाँ से ले रहा हूँ और एड्रेस यहाँ से ले रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट हो गया। अब तुमको सिंटैक्स देख के तो और डर लगेगा। मतलब नॉर्मली बोलूँगा कि अभी देखिए एक पैरामीटर पास किया सर, एक एक होता तो समझता भी कि एक एक लिया वैल्यू लिया फिर पास किया, अब लेट्स से कि यहाँ पे अब तुम्हारा कंफ्यूज कहाँ हुआ, अब यहाँ पे उसने कॉल बैक पास कर दिया, वो बन गया, अब यहाँ पे उसने कॉल बैक पास कर दिया, वो बन गया, ठीक है। अब इसके इस कॉल बैक के अंदर भी एक कॉल बैक है लेट्स से, हो गया, अपना बन गया। समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? सिंटैक्स हार्ड होता जाएगा। अब ऐसा कुछ उसने लिख के दिया था तुमको, ऐसा कुछ लिख के दिया था तुमको, समझ रहा है? तो ये पढ़ने वाले को भी नहीं समझ में आएगा, करने वाले को भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिस बंदे ने लिखा है वो एकदम समझेगा। स्मार्ट हो जाएगा कि यार मैं तो एकदम फेमस हो गया हूँ, एकदम मैं बातचीत कर ली, क्या लिखा है मैंने भयंकर दिया। पर ये है क्या चीज़, समझेगा, यही है कि जो लिखा है पर ये है यही चीज़, राइट? यही चीज़ है। अगर तू इसको कॉल बैक में भी यही चीज़ है, अगर तू कॉल बैक को स्प्लिट करेगा ना अलग अलग चीज़ें तो ज़्यादा क्लियरली दिखता है फिर क्या हो रहा है। अगर जैसे भी यहीं पे हो, इसको मैं अलग फंक्शन बना के एक्सपोज कर दूँ तो समझता है कि चलो ये कॉल बैक, तो हमेशा कोड वैसे ही लिखने का ट्राई करेगा कि मैं अलग से कोड बनाऊँ, अलग से कॉल बैक फंक्शन, एक ही लाइन में सब मत करो, एक लाइन वन लाइनर लिखने का जरूरत नहीं, गरज नहीं, दो तीन लाइन में स्प्लिट ठीक है। करके 10 लाइन भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्लियर होना चाहिए, वेरिएबल का नाम बराबर से होना चाहिए, मीनिंगफुल चीज़ें होना चाहिए, ट्रैक कैसे हैंडल करो बस, ठीक है। यही पूरा अच्छा कोड लिखने का, ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कुछ है, और कुछ क्वेश्चन, इतना हजम कर लिया पहले, ठीक है बस, चलो बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, चल ठीक है।